पहले आपको देश के गृहमंत्री अमित शाह जी का एक बयान सुनाते हैं। गुजरात में एक कार्यक्रम में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मेरे भाग्य में शुरुआत से ही आंदोलनों से और आतंकियों से इनसे ही निपटना लिखा हुआ है। अहमदाबाद में अमित शाह थे, वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं राज्य में मंत्री रहा या केंद्र में मंत्री रहा तो एक तो मंत्रालय भी मुझे गृह मंत्रालय मिलता है, और गृह मंत्रालय मिलता है तो आंदोलनों से निपटना भी मेरी जिम्मेदारी रही हमेशा से, और फिर आतंकियों से भी मुझे ही निपटना पड़ा। मैं जब भी मंत्री बना राज्य में या केंद्र में मुझे गृह मंत्रालय ही मिला है, तो मेरे भाग्य में आंदोलनों से निपटना है, आतंकियों से भी निपटना है। जो मदर के लिए उन्होंने बोला खादी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है भाई। वो गुजरात में लंबे समय तक रहे गृह मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और केंद्र में जब आए तो पहली सरकार में कुछ राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री, हाँ गुजरात में गृह राज्य थे, एमओएस होम थे, होम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, मतलब इन इफेक्ट होम मिनिस्टर और जब केंद्र में 14 में सरकार बनी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद जो है जब सरकार में आए तो गृह मंत्री बने। फर्स्ट टर्म में बन गए थे ना होम मिनिस्टर, सरकार की सेकंड टर्म, सरकार की सेकंड मंत्री सरकार सेकंड टर्म। तो ठीक है, मतलब ये सबसे जटिल और कठिन काम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी किस्मत में होगा ही, क्योंकि जब बने तब गृह मंत्री बनना था उनको। देखो राजनाथ सिंह का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, मैं तो इसलिए उनकी एंट्री हुई। मैं कह रहा हूँ राजनाथ जी बहुत ध्यान से देख रहे थे। क्यों? जब उन्होंने कहा ना कि हमको गृह मंत्री ही बनना पड़ता, हाँ इसीलिए मैंने कहा कि तो राजनाथ जी ने कहा होगा अच्छा, तो ध्यान से देख रहे थे। सर राजनाथ सिंह राजनाथ जी मोदी जी के फर्स्ट टर्म में राजनाथ जी होम मिनिस्टर, बड़ा मजेदार किस्सा है राजनाथ सिंह का सर ना। लेकिन एक लाइन सर बोल दूं, सचमुच जो है, चूंकि संयोगवश जो है गुजरात को लंबे समय तक मैंने एक चुनावी और सब तरह से देखा, जितना टेक्नोलॉजी का और साइबर का और फोरेंसिक का, यानी क्राइम के जितने तरीके होते हैं उसको जिस तरह से अमित शाह ने तय करके निपटा है ना, उतना देश के किसी गृह मंत्री ने नहीं किया हो। और शायद यही वजह रही कि गुजरात से लगभग उस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से, मैंने तो चूंकि 2008 में जब वहां एक साथ धमाके हुए थे और वो हॉस्पिटल का ब्लास्ट, मतलब आप समझिए कि छत तक ऐसे मांस के लोथड़े लगे हुए थे, इस तरह का धमाका हुआ था। और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सोचिए, तुरंत अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उस वक्त तो सीएम थे, तो तुरंत 7 में सरकार आई है, और सरकार आने के तुरंत बाद 8 में वो धमाका होता है। अमित शाह ने जो कुछ किया, और ये लोग तो ये भी कहते हैं गृह मंत्री जब रहे तब तो रहे, जब गृह मंत्री के पद पर नहीं भी रहे तो भी उनकी जो रूल बुक थी, उन्होंने जो कुछ किया वो कमाल का है, और उसी को लेकर यहां आए। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जो देश के रक्षा तंत्र की बात होती है, जिसमें हम कहते हैं कि खुफिया तंत्र अलग काम नहीं करता, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अलग काम नहीं करती, टेक्नोलॉजी साइबर सेल वाला अलग काम नहीं करता, जो पुलिस और ये सब है, ये सब मिलाकर कोऑर्डिनेटेड यूनिट होती है, जो अमित शाह ने करके दिखाया, जिसकी वजह से कई बार आप कहते हैं कि अच्छा इतने दिनों से कोई उस तरह से घटना नहीं हुई, तो उसके लिए अगर क्रेडिट देना चाहिए तो अमित शाह को देना चाहिए। ठीक है, इस वक्त एनएसए ऐसे हैं जी, डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए। इनकी वर्क स्टाइल में एक चीज और थोड़ी सी अलग है। अब भाई इनके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम है इनके क्रेडिट में जो अभूतपूर्व है, जो ऐतिहासिक है। नक्सलवाद का खत्म होना, आर्टिकल 370 हटना, राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में शांति रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। और कुछ ना कुछ घटनाएं या नेगेटिव चीजें वो होती हैं, हर किसी के कार्यकाल में होती है, लेकिन इनके खाते में बहुत बड़े बड़े प्लस हैं। दूसरा, ये इनका नेचर जो है, ये बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले हैं। कभी इनके आपको बहुत सारे बयान टीवी पर कोई मतलब विवादित भी बयान इस तरीके के वो आपको नहीं दिखाई देंगे। जो इनको ज्यादा बोलना होता है वो पार्लियामेंट में बोलते हैं। सर उनको है ना, मैं आमतौर पर फिर हर जी कहेंगे, मैं नो नॉनसेंस पॉलिटिकल लीडर है, जो अपना काम है उस काम पर फोकस करना, उस काम को करना।